ठाकुर, तेरे चेयर भी तो भाग गए, भाग गए। वो पीछे मुड़कर देख, वहां रहे दोनों। आओ ठाकुर, आओ आओ। ठाकुर तो मैं हूँ, बुढ़ापे में अंधा हो गया क्या? वीरू, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वीरू को कौन नचा रहा है? अगर गब्बर यहाँ है तो कालिया कहाँ है? पाताली। ओफो, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो, मेरे जय को छोड़ दो। जय, वक्त निकला जा रहा है, सांबा को मार दो। अरे कौन सांबा, कैसी बातें कर रही हो मौसी? ये मौसी नहीं बुलाने का, मैं मौसी नहीं हूँ, मैं तो वो दूसरी वाली हीरोइन हूँ ना, वो डम्मू के साथ। हाँ, ठाकुर की बहू, यानी मेरी बहू, जया बच्चन, शोले वाली। हाँ, नाम था राधा। हाँ, वही हूँ, वही हूँ। सांबा को तो मैं ही मारूंगी और डुबो डुबो के मारूंगी। ये दिव्या क्या कर रही है? गब्बर, जय को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जय तो वैसे भी मर जाता है। नहीं, कोई मारेगा तो सांबा। रुक तू, ये सब हो क्या रहा है? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो मुझे फिजूल की बातें करना पसंद नहीं है वीरू, मैं बसंती हूँ, बसंती। ठाकुर हाथ सामने से नहीं हटूंगा, ठाकुर कभी हट नहीं सकता। ओ तेरी की, अगर दिव्या वहां है तो ये कौन है? गब्बर, क्यों मेरे जय के पीछे पड़ी है? छोड़ देना उसको मेरे लिए। What? अरे बच्चे नहीं, चोर है चोर। कहाँ गायब हो गया? कमबख्त ये लोग है कौन? सबके सब जादू कर रहे हैं। ये वाली तो पाताली है। कहाँ भाग रहा तू? रुक रुक। सिमरन, राशि, सबको बाहर निकालो, जाओ जल्दी जाओ। यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। शिखर, कहाँ जा रहा तू? वो भैया जी, वो डमी नहीं, वो दिव्या, दिव्या वहां पे। दिव्या? अरे हट हट। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जा बचा ले अपनी बहन को। हिम्मत भी मत करना। हिम्मत हिम्मत अब तू देख। मेरी बहन का रूप लिया, उसे मारने की कोशिश की, हमें धोखा दिया। हाँ किया तो क्या करेगी? अरे तुम पास नहीं आएगी ना, बड़ी चुया हो। गब्बर,
सबको यहाँ से लेकर जल्दी बाहर जाओ। हम दोनों इन दोनों को संभाल लेंगे। शिखर चलो शिखर। अरे किस शिखर पे भरोसा करे मूर्खों सबके साथ। ये असली नहीं नकली शिखर है ये। ये बैग देखो, ये बैग देखो। अरे इसी बैग में इस घर की तिजोरी की सारी दौलत लेके भाग रही है। और सुनो, सुरंग बनाया इसने इस घर में। अरे ये तो चोर है, चोर। क्या तूने मेरे बेटे को चोर बोला? तेरी इतनी हिम्मत? ये तेरे जैसा नहीं है, मेरा बेटा है। अरे ओ फैशन मार्केट, तेरा बेटा नहीं है, ये मेरा मुर्रू है। तू चुप कर। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनो सुनो। क्यों सुने तुम्हारी बात? तुम जबरदस्ती इस घर में घुस आए, इस घर पर कब्जा कर बैठी हो। हाँ किया है कब्जा, कब्जाखोर हूँ मैं। अरे लेकिन तुम लोग मुझे जानते तो हो, बड़ी तगड़ी जान पहचान वाली विलेन हूँ मैं इस घर की। और ये तो कल का आया हुआ लड़का है, इसे बेटा बना के सर पे चढ़ा के रखा है तुम लोगों ने। बायोडेटा है इस बेटे का, उठा लाए हो किसी गांव की जाहिल को गांव से बेटा बना के। क्या? शट अप। इस घर से बाहर निकल जाओ, बहुत बकवास कर ली तुमने। अरे निकलने की तैयारी तो ये चोर कर रहा है। सुरंग बनाई है इसने इस घर में, चोरी का सारा माल उसी सुरंग से लेके भागने के लिए। ओह, तभी मैं सोचू कि तुम्हें टूल बॉक्स क्यों चाहिए। और जब मैं टूल बॉक्स लेके गई तुम इतना परेशान हो गए। अरे वो तो मैंने बागवानी करने के लिए रखी थी, जरूरत थी ना मुझे। आधी रात को बागवानी? आधी रात तो क्या, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। गाँव की आदत थी, मैं तुम्हें कहा था। बकवास कर रहा है तू। आधी रात को सुरंग बना रहा था ये, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि सुरंग बनाने का दूसरा रास्ता इसने मेरी देवड़ी में निकाला है। What rubbish? क्या बोल रही है ये भाभी? मुरारी, सच सच बता तुम क्या कर रहे थे? एक मिनट, हम इस पिशाचिनी की बात ही क्यों मान रहे हैं? हाँ, दिव्या अगर तुम्हें उसे भरोसा नहीं तो चलो मेरे साथ, मैंने सच में बीच वो ही मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अरे मैं अपने गांव में बहुत बागवानी करता था, मैं अच्छे से जानता हूँ बागवानी। ये तो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है, हमें आपस में लड़वाना चाहती है। शिखर तुम चलो। एक मिनट, अगर साशनी झूठ बोल रही है तो? अगर का क्या मतलब है? ये झूठ ही बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ माते। तो ठीक है, तो सच झूठ साबित कर देते। मिसेस शेरगिल, क्या कर रही हो तुम? मेरे भाई के खिलाफ जाकर साशनी के झूठ को सच साबित करना चाहती हो? नहीं मिस्टर शेरगिल, मैं बस उसका मुंह बंद करना चाहती हूँ। पर साबित कैसे करेंगे कि ये झूठ बोल रही है? मैं बताती हूँ, तलाशी लो अपने इस नकली बेटे की। क्या? तू मत बता हमें क्या करना है क्या नहीं। हमें पता है क्या करना है और हमें जैसे करना है हम कर लेंगे। तो कर बड़ी चुईया। शिखर, इस बैग में क्या है? शिखर बता इस बैग में क्या है, क्योंकि लैला की यादों वाली पोटली वहां रखी है। तो इस झोली में क्या है? दिव्या, तुम इसका बैग चेक कर रही हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें कापूस है। तो दिखा दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे किसी भी भरोसा नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है यहाँ पे। शिखर, भरोसे की बात नहीं है, हमें इस पिशाचिनी को झूठा साबित करना है। तुम दिखा दो ना बैग। हाँ शिखर, बता दो ना बैग में क्या है, सच झूठ सब सामने आ जाएगा। बता दो। मुरारी, प्लीज बैग दिखा। शिखर दिखा दो ना। मैं दिखाती हूँ, देख देख। अरे देखो तुम्हारा शिखर बेटा क्या चुरा के भाग रहा है। उन लोगों के सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात सारा कुछ पैसा वैसा सब कुछ लेके भाग रहा था ये। देखो देखो। क्या ये कापूस? क्या? अरे पागल हो गई है। अरे इसी में थे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ, मैंने देखा था। कहाँ गया? अरे देखा था मैंने। अब देख लिया? अरे इसी में थे ये सब। सब इसकी चाल थी मुझे फंसाने के लिए, ताकि लूट का सारा माल लेके यहाँ से भाग जाए। क्या बोला तुम? क्या बोला? सही बोला। आप लोग ने मेरी तलाशी तो ले ली ना, अब इसकी तलाशी लीजिए। चुप कर, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। तू एक नंबर की लफड़ेबाज औरत है, एक नंबर की झूठी है। तू मुझे मेरे घर वालों की नजरों में गिराना चाहती है और ये मैं साबित करके रहूंगा। मैं चोर? हाँ मैंने चोरी की है। तो ठीक है फिर बता, चोरी का माल मैंने कहाँ छुपाया? अरे मेरे पास तो बैग भी नहीं है। औरतों की तरह अपने कपड़ों पे छुपाया तूने। क्या क्या है जो पट्टा है ना इसी में छुपाया है।
चलो ये बेल्ट खोलो, बेल्ट खोलो, दिखाओ। ए हाफ कट, तू तो मुझे जानती ना, अब भी काट के रखूंगी तुझे, समझे क्या? हमारे रहते तू इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती, समझी? शिखा सही कह रहा है, अगर हमने इसकी तलाशी ली है तो हम तुम्हारी भी तलाशी लेंगे। निकालो बेल्ट। हे शैतान! अरे ठीक है, तलाशी लेनी है, लो तलाशी, क्या देखना है? बेल्ट ये लो। चोर? देखो इसे झूल रही, कैसे टपक टपक के गिर रही है। माय गॉड, ये चोर भी है। ये चोटी है, 1 नंबर की चोटी है ये। राक्षस कहीं का, मुझे इस चिंदी चोरी की जरूरत नहीं है। पिशाचनी हूँ मैं, पिशाचनी। चल पता ले। अरे चल। ये लड़की दिव्या कैसे बन गई थी? चाची प्लीज रोइए मत, देखिए सच सामने आ गया ना। और तुम साशनी की बात मान रही थी कि मेरा भाई चोर है? नहीं मिस्टर शैगल, मैं तो तो ठीक है ना दी, मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है। साजनी जी, जब मैंने तुम्हारे पैरों में मिट्टी देख ली थी, मैं तभी समझ गया था तुम कुछ तो झोल झपाटा करने वाली हो। कैसे घूर रही थी मुझे, तुम्हारी वो घूरों को देख के ही शक हो गया था मुझे, बिजली तो मेरे ऊपर ही गिराने वाली हो। फिर क्या था? मैं हूं नरक का सबसे खतरनाक, घातक, भयानक चोर। जब मैं तुम पे गिरा, उसी पल मैंने सारे गहने तुम्हारे कपड़ों में डाल दिए, जो सबके सामने झले, झर 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 झर। इसे कहते हैं नेले पे देहला। खैर मेरा प्लान तो अधूरा रह गया, लेकिन एक बात अच्छी हुई, मैं चोर साबित नहीं हुआ, घर के बाहर भी फेंका नहीं गया। और फेंका भी कैसे जाता, आखिर में हूं कैदी नंबर 401। You know this is wrong. It's not fair. ये क्या बात हुई? दिव्या और दृष्टि पिशाचनी की बातों में आके मेरे बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बच्चे हैं अश्लेषा, और बात बातों में आने की नहीं थी, बात सच और झूठ को साबित करने की थी। और बच्चों ने वो बच्चे हैं तो मेरा भी तो अपना बच्चा है ना महिमा भाभी। ऐश, लेकिन ये भी तो सोच के देखो कि वो दोनों अभी ठीक से जानते भी नहीं हैं, और दिव्या के साथ जिंदगी में जो हुआ उसके बाद तो सोचो कि दिव्या पर क्या बीत रही होगी। दिव्या की शादी भी शिखर से हुई थी और ये भी शिखर है, तो कुछ भी बोलो भाभी, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और दिव्या को शिखर को सॉरी बोलना ही होगा। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। क्यों भैया, माफी आप क्यों मांग रहे हैं? अरे आप तो सच सामने लाने की कोशिश कर रहे थे कि बिना झगड़े के सच सामने आ जाए, तो आ गया। और मैं अपने भाई की तलाशी लेने के लिए कैसे मान गया? आई एम सॉरी फॉर दैट। भैया माफी तो उससे मांगनी चाहिए, पहले तलाशी की बात वो मानी थी, उसने सच मान लिया कि मैंने वाकई इस घर में सुरंग बनाया है। भैया मैं उससे अच्छा नहीं लगता हूँ, मुझसे नफरत करती है, तो मैं भी कौन सा उससे प्यार करता हूँ? मैं भी तो उससे नफरत ही करता हूँ। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। सुन, बात बस इतनी सी है कि उसे तेरा उसके आसपास होना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि तुझसे पहले उसके... अजीब मतलब क्या? दिव्या को सॉरी बोलना ही पड़ेगा। दी, मैं सॉरी बोल दूंगी, उसने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ चुराया भी नहीं, और मैं उसको शक कर रही थी। I'll say sorry। तू सॉरी बोलेगी? क्यों सॉरी बोलेगी? दिव्या, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा शक करना बनता है। तेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी शक करता। आधी रात में गार्डनिंग कौन करता है, और गार्डनिंग टूल्स कौन मांगता है? अगर हमारे घर वालों में से किसी ने मांगा होता ना, हम तो भी पूछते इतनी रात में क्यों। वो तो फिर भी बाहर से आया है, हम उसे जानते नहीं है। तू गलत नहीं है, तेरा शक करना बनता है। तू सॉरी नहीं बोलेगी, समझ गई? मिसेस शेगिल, आने से पहले नॉक करते हैं, आपको पता नहीं है मिस्टर शेगिल? हाँ पता है,
लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी इस रूम में है, इसलिए मुझे नॉक करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहा हूँ। एनीवेज, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बात करने के लिए आया हूँ कि तुम्हें इन दोनों की दोस्ती करवानी चाहिए और तुम अपनी बहन को भड़का रही हो। दोस्ती? जबरदस्ती दोस्ती क्यों करवाऊं? अगर इन दोनों की दोस्ती होनी है ना तो अपने आप हो जाएगी। दोस्ती अपने आप होती है, जबरदस्ती नहीं। भैया क्या भैया? और क्या जबरदस्ती? हाँ, ये मेरा भाई है, तुम्हारी बहन का दोस्त नहीं बन सकता। ठीक है, बन सकता है, लेकिन दोस्ती का भी उसूल है मिस्टर शेरगिल कि दोस्ती में लोग सॉरी नहीं कहते, तो दिव्या सॉरी नहीं बोलेगी। मिसेस शेरगिल, मैं पहले भी तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये फिल्मी डायलॉग कम से कम मुझे मत मारा करो। प्लीज, मैं बोलूँ तो मैं फिल्मी डायलॉग मारी और आप क्या कर रहे हैं? आ गए अपने भाई को डिफेंड करने सनी पाजी की तरह। अब तो लग भी रहे हैं आप सनी पाजी। सनी पाजी तो मेरे पसंदीदा हीरो है। हाँ, मुझे बॉबी ज्यादा पसंद है। देखा दोनों में कितने डिफरेंस है। दोनों की पसंद नहीं मिलती, ये दोनों दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, तो उस हिसाब से तो हम दोनों भी कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। अच्छा, अब हम दोनों दोस्त हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी शादी हुई है मुझसे। अरे तुम क्या अरे तुम भैया झगड़ा मत एक करो। मिनट रुकना। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? हम दोनों दोस्त नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है मिस्टर शेरगिल। दोस्तों जैसा क्या किया है आपने मेरे लिए? अच्छा बताइए, मेरा बर्थडे। ओह गॉड, अब तुम अपने बर्थडे गिफ्ट को लेकर फिर से शुरू मत हो जाना। फिर से? आज तक क्या दिया है जो फिर से कह रहे हैं? अरे तुम्हारे क्या क्या? भैया भैया आप झगड़ा मत करो। क्यों झगड़ा मत करो? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। भैया आप चलो चलो। अरे ऐसे क्यों? चलो, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम नहीं जाएंगे। हमें माफी। अच्छा दिव्या, तू सॉरी नहीं बोलेगी? अरे मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? क्योंकि उसे पता है दिव्या की गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, प्लीज झगड़ा मत करो। पर तू क्यों माफी मांग रहा भैया है? प्लीज झगड़ा मत करो। हाँ, अभी अध्याय छोड़ो, दूसरे अध्याय पे आ जाओ। मुझे बताओ ये साचनी पिसाचनी जो भी है ये कौन है? और पताली ने दिव्या का रूप कैसे ले लिया? और आपने इसे गिरने से कैसे बचाया? आपके हाथों से वो रोशनी निकली, वो क्या थी? सब गड़बड़ हो गया, सब गलत हो गया, पूरी की पूरी बात ही उल्टी पड़ गई। अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। मेरे मुर्रू को चोर साबित करना चाहती थी ना तुम। चुप कर, मर की चुड़ैल। मुर्रू मुर्रू, अरे हो क्या गया है तुझे? हाँ, पहले तू नकली दिव्या बनी, फिर तूने मुझे ही पिंजरे में बंद कर दिया। अरे तूने सब कुछ बर्बाद किया, समझी? क्यों? उस मुर्रू के लिए? हाँ, मुझे तो लगा था तेरा दिल किसी और पे ही फिदा है, पर अब तू तो। पर दिल तो दिल है ना, और अब वो मुर्रू पे आ गया। लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुमने तो कभी प्यार ही नहीं किया। तुम्हें क्या पता दिल का प्यार क्या? दिल है नहीं खुद के पास और प्यार हो रहा है। हाँ, खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। हाँ, सच में नहीं समझूंगी। अगर तू या तेरा वो अफलातून प्यार मेरे प्लान्स के बीच में आया तो गला घोट दूंगी। घोट कर तो दिखाओ। देखो, अगर तुमने मुझे मेरा मुर्रू दिलाने में हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारे किसी भी प्लान में हेल्प नहीं करूंगी। उल्टा तुम्हारे हर प्लान को चौपट कर दूंगी। कौन क्या बोलता है, किसका क्या लगता है, कौन जादू कर रहा है, कौन जादू नहीं कर रहा है, मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना है। चल मेरे जादुई औजार, इस सुरंग को बंद कर दे। तुम उड़ भी सकती हो? उड़ा भी सकती हूँ। और तुम मेरी शक्ति को मत नाप। मुझे ये बता, तूने मेरे कपड़ों में वो गहने कैसे छिपाए? हाँ, ये कान फाड़ू आवाज क्या है? हाँ, किस चीज की आवाज है? बता। अच्छा, ये साउंड सिस्टम इसका है क्या ये चीज? हाँ, वो मेरा है, ला मुझे दो। है कौन तू? हाँ, सच सच बता, कौन है? छोड़ो इसे, छोड़ो। 400 देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।